उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, दूसरा बाब, 3 से 11 आयत तक। जो कोई अपने भाई को प्यार करता है वो नूर में रहता है। बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो हम इससे जानते हैं कि हमने उसको पहचान लिया है। जो कहता है कि मैं उसे पहचानता हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं। मगर जो उसके कलाम पर अमल करता है, फी अलहा उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बसता हूँ, तो चाहिए कि जैसा वो चलता था वैसे ही ये भी चले। ऐ प्यारो, मैं किसी नए हुक्म की बाबत नहीं बल्कि उस पुराने हुक्म की बाबत तुम्हें लिखता हूँ जो शुरू से मिला। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना। हम जो लिखता हूँ एक तरह से नया हुक्म है, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर अब चमकने लगा है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से दुश्मनी रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई को प्यार करता है वो नूर में रहता है और उसमें ठोकर खाने का कोई इम्कान नहीं है। मगर जो अपने भाई से दुश्मनी रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 95, पहली आयत से तीसरी, 5वीं आयत और 6ठी आयत तक। जमाती जवाब। अफलाह खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ तमाम ममालिक खुदावंद के लिए गाओ। खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक हो। जमाती जवाब। अफलाह खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजीबात का बयान करो। जमाती जवाब। अफलाह खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। पर खुदावंद ने अफलाक को बनाया, अज़मत और हशमत उसके हजूर है, कुदरत और जमाल उसके कदूस में है। जमाती जवाब। अफलाह खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पज़ीर हुआ। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने। हालेलुया। आज के अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक दूसरा बाब 25 से 31 है। गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर। जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पिलोठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा और
मस्बा लाएं और ज़िबिया लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था और वो रास्तबाज और दयानतदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था। और रूह कुद्दस उस पर था। उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मंसूब को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, मालिक, ए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर तहज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थी। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बत्थेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाए। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।